22 साल के इस लड़के ने कैसे रचा दिया इंटरनेट की दुनिया में तहलका। और एक ऐसा आदमी जिसने सेब की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा लिया हुआ जब इस बूढ़ी महिला के ऊपर एक टाइगर ने हमला कर दिया। क्या महिला जिंदा बची? वीडियो में देखेंगे। या आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। फिलहाल दुनिया में सेब की लगभग 7500 वैरायटीज मौजूद हैं, लेकिन अगर दुनिया में टॉम ब्राउन नाम के एक शख्स नहीं होते तो फिर सेब की 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज दुनिया से विलुप्त हो चुकी होती। अमेरिका के रहने वाले रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर टॉम ब्राउन ने सेब की लगभग 1200 वैरायटीज को अपने अकेले दम पर विलुप्त होने से बचाया है। इन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर वैसे सेब की किस्मों के बारे में पता लगाया जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, और फिर उन सेब के पौधों को उन्होंने अपने बागान में लगाना शुरू किया। खुद इन पौधों को लगाने के साथ ही उन्होंने दूसरों को भी ये पौधे दिए, और इस तरह से इन्होंने लगभग 1200 सेब की वैरायटीज को विलुप्त होने से बचा लिया। सेब की जिन वैरायटीज के पौधे पहले बस 1-2 जगह पर ही मौजूद थे, अब टॉम ब्राउन की वजह से वो पौधे सैकड़ों जगह पर लगाए जा चुके हैं। पियरी क्यूरी और मैरी क्यूरी की सबसे छोटी बेटी ईव क्यूरी अपने परिवार की इकलौती ऐसी सदस्य थी जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाया था। इन्होंने जर्नलिज्म एंड राइटिंग में अपना करियर बनाया था। ईव क्यूरी के माता पिता के साथ ही उनके बहन बहनोई और उनके पति ने भी नोबेल प्राइज जीता था। जब परिवार के सारे सदस्य इतने बड़े अवार्ड जीत चुके थे तो फिर ईव क्यूरी कैसे पीछे रह सकती थी। उन्होंने अपनी माँ की बायोग्राफी मादामी क्यूरी लिखी। मादामी क्यूरी कई देशों के बेस्ट सेलर बुक साबित हुई और आखिरकार उन्हें इस बायोग्राफी के लिए अमेरिका का नेशनल बुक अवार्ड मिल गया। साउथ कोरिया के प्रोफेसर चो जाई वियोन ने एक ऐसा टॉयलेट बनाया है जो ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने वालों को क्रिप्टो करेंसी भी मिलती है। ये टॉयलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की मदद से ह्यूमन वेस्ट को मीथेन में कन्वर्ट करता है, जिसका उपयोग एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इस टॉयलेट का हर दिन इस्तेमाल करने वाले लोगों को 10 जीगूल क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, जिससे जीगूल मार्केट में कुछ भी खरीदा जा सकेगा। बिल्ली की क्यूटनेस को देखते हुए हर कोई इसे प्यार करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यारे से जानवर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्ली अपने खाने के लिए हर साल अरबों जानवर का शिकार कर लेती है। बिल्लियों की वजह से ही दुनिया से लगभग 33 प्रजाति के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, और अभी भी बिल्लियों की वजह से ही कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। 18वीं सेंचुरी के दौरान यूरोपीय देशों में अनानास यानी पाइनएप्पल को धन दौलत और पावर का सिंबल माना जाता था। आज जैसे इंडिया में किसी के हाथ में आईफोन देखकर उसके अमीर होने का अंदाजा लगा लिया जाता है, वैसे ही उस दौर में किसी के घर में पाइनएप्पल होने से ही उसे अमीर मान लिया जाता था। अगर हम उस दौर के पाइनएप्पल की कीमत की तुलना आज के दौर से करें तो आज के समय में एक पाइनएप्पल की कीमत $8000 बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग अपने घर में किसी फंक्शन का आयोजन करते थे तो फिर वो किराए पर पाइनएप्पल लाकर अपने घर में सजा कर रखते थे। शहर फोर्ट लाउडरडेल में 1970 के दशक में स्थानीय प्रशासन ने आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स का निर्माण करने के इरादे से समुद्र में लगभग 20 लाख यूज्ड टायर्स डलवा दिए। प्रशासन को उम्मीद थी कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ से अंडर वाटर इकोसिस्टम बेहतर होगा, लेकिन ये दाम उल्टा ही पड़ गया और इकोसिस्टम बेहतर होने के बजाय और बिगड़ता ही चला गया। इवेंचुअली ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर बन गया, जिसके बाद डाइवर्स को एक एक करके समुद्र के अंदर से इन टायरों को बाहर निकालना पड़ा। हालांकि वर्ष 2019 तक अब तक सिर्फ 1/3 टायर को ही बाहर निकाला जा सका है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे खास बात यह है कि ये रिजर्व ऑस्मोसिस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से यह जहाज हर दिन 500 टन समुद्री पानी को पीने लायक पानी में बदल सकता है। हालांकि ये सिस्टम खर्चीला है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी उपयोगी साबित हो सकता है। आप बहुत सारे कानूनों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ यूरिनेशन के बारे में जानते हैं? वेल, घबराए नहीं, ये आपके सिलेबस में शामिल होने वाला कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, बल्कि ये लॉ सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया के लगभग सभी स्तनधारियों को पेशाब करने में कितना वक्त लगता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजाति के स्तनधारियों के ऊपर स्टडी करके इस बात का पता लगाया है कि ऑलमोस्ट सभी स्तनधारियों को अपना यूरिन ब्लैडर खाली करने में लगभग 21 सेकंड्स का समय लगता है। इस स्टडी के अनुसार पेशाब करते वक्त स्तनधारियों का कुल वजन, ब्लैडर प्रेशर, यूरेथ्रा साइज एंड ग्रेविटेशनल पुल सभी साथ मिलकर काम करते हुए पेशाब करने के समय को 21 सेकंड्स बनाते हैं। 21 सेकंड्स के समय और इसमें बाकी चीजों के कंट्रीब्यूशन को ही लॉ ऑफ यूरिनेशन का नाम दिया गया।
जी हम चर्चा करेंगे कैसे ही खूबसूरत लड़की के बारे में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों के दिलों में जा बसी। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिभा के लिए मशहूर एक बेहद हॉट एंड खूबसूरत लड़की के बारे में जिसका नाम है गरीला और ये हसीना महज 22 वर्ष की है। इस हसीना की चर्चाएं इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स पर हो रही है। आपको बता दें कि गरीला कैलिफोर्निया की रहने वाली है और वो वहीं पर जन्मी है। गरीला पेशे से एक मॉडल है। ये इतनी कम उम्र में इतनी मशहूर हो गई है, लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। इनकी खूबसूरती के करोड़ों दीवाने हैं। दोस्तों अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में ये बूढ़ी आंटी एक शाम डिनर करके टहलने के बाद सुस्ताने के लिए एक मुंडेर पर बैठ गई, लेकिन ये महिला अनजान थी कि यहाँ उसका इंतजार दुबक कर ये टाइगर पहले ही कर रहा था। महिला के बैठते ही इस टाइगर ने इस महिला के ऊपर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन महिला ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी बैसाखी से टाइगर पर जोरदार अटैक किया, जिसके बाद ये टाइगर डर कर भाग गया और इस महिला की जान उस दिन बाल बाल बच गई। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।